नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि जितने भी सहारा निवेशक हैं, उनको लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है, उस अपडेट के बारे में मैं थोड़ी देर के लिए चर्चा करना आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज के समय में यानी कि 13 करोड़ निवेशक आज के समय में केवल इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सहारा है, जिन्होंने मतलब सहारा को सहारा दिया था, आज वो खुद बेसहारा हो चुके हैं। मतलब उनको सहारा देने के लिए कोई नहीं है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तारीख को लगाई जाती है, लेकिन उस तारीख को सुनवाई नहीं होती, घूम-फिरा कर उस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है। अब इस जानकारी को लेकर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको हमारे राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में आपको एक जजमेंट या फिर नोटिस टाइप का यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जहाँ पे 18 तारीख को यानी कि 18 तारीख को सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, यानी कि जो सहारा निवेशक हैं, 13 करोड़ निवेशक हैं, वो अपने भुगतान की राशि को पाने को लेकर सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कहने वाली बात ये है, समझने वाली बात है, इस सुनवाई में हुआ तो हुआ क्या? अब इस सुनवाई में ऐसा हुआ कि सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और आगे बढ़ा कर 22 तारीख को कर दिया गया। आपके जानकारी के लिए बता दें, आपको आज तारीख है 20 और 20 तारीख और कल थी 19, परसों थी 18। यानी कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सहारा निवेशकों को लेकर सुनवाई होनी थी। लेकिन क्यों नहीं सुनवाई हो पाई? क्योंकि उसमें बताया गया कि एक नोटिस को लगाई गई, जिसमें बताया गया जो मतलब सूर्यकांत जी हैं, यानी कि वो उपस्थित नहीं थे और वो उपस्थित नहीं थे, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। यानी कि इस केस में, यानी कि जो पिनाक पानी मोहंती जी वाला केस है, इस केस में कुल मिलाकर कम से कम हाँ, करीबन 5 महीने के बाद केस की तारीख लगी थी और एक 11 को लगी थी, 11 के बाद एक 18 को लगी थी। यानी कि 11 को जजमेंट आया था और आईए डिटेल्स को उठाकर 18 को रख दिया गया था। लेकिन इस केस के जजमेंट ऑर्डर को अगर आप देखें, अगर आपको यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर दिखा होगा, जिसमें बताया गया कि जो कार्ड वायदा यानी कि जो बुलाया गया था 11 तारीख को, जो सहारा निवेशक थे उनको 11 तारीख को बुलाया गया था। लेकिन 11 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए इस तारीख को 18 कर दिया गया था। लेकिन 18 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई, इस तारीख को 22 कर दिया गया। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि अब 22 तारीख को सहारा निवेशक जितनी भी भुगतान राशि को परिपक्व रूप से चाहते हैं, क्या 22 तारीख को कुछ हो सकता है? क्या 22 तारीख को सुनवाई में कुछ ना कुछ एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आने वाला है? आपको क्या लगता है? आपको लगता है क्या 22 तारीख को कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? और ये एक आस है और इस आस को आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना आस के आप कुछ नहीं कर सकते। भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक हमने इस पूरी जानकारी को पढ़ा है, यानी कि जो सहारा के बारे में जानकारी पढ़ी है, उस जानकारी में लगभग 27,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए ही रिलीज़ किए गए हैं। और जो सेबी थी, यानी कि सहारा और सेबी के बारे में अगर आपको बीच का अगर आप ये जो वगैरह-वगैरह अगर देखते हैं, तो सेबी जो थी, सेबी ने सहारा को कहा था कि जितने भी निवेशक हैं, उनको आप 15% इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा दो। यानी कि 15% ब्याज के साथ पैसे लोगों को वापस कर दो। लेकिन सहारा ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यानी कि दायरे यानी कि कोशिश की, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कर पाएँगे और उसके बाद ये जो कोर्ट में केस लगा दिया गया। अब कोर्ट क्या कहेगी? मतलब मान लीजिए 22 तारीख को कोई फैसला आता है और 22 तारीख को फैसले में भाई 2 चीज़ें आपको देखना होगा। पहला तो ये होगा कि आप भुगतान राशि को वापस सभी को किया जाएगा और दूसरा तो ये होगा कि कुछ ही लोगों को भुगतान राशि वापस किया जाएगा। ये कोर्ट कह सकती है, कुछ भी कह सकती है, यानी कि कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा कि यही कहेगी या फिर ये नहीं कहेगी। इसलिए आप ये जानकर चलिए कि कोर्ट कुछ भी कह सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी कह सकती है। तो इस चीज़ को आप समझ कर चलिएगा और जहाँ तक मेरा मानना है कि 22 तारीख को एक जो कदम उठाए जाएँगे, जो भी फैसले आएँगे, वो आप लोग के पक्षी फैसले आने वाले हैं। क्योंकि मई यानी कि 6/5/2025 में केस लगाया गया था, उसके बाद 11/5 को लगाया गया। हाँ, माफ़ी चाहूँगा, 11/8 को लगाया गया था, उसके बाद 18/8 को सुनवाई नहीं हो पाई और 18/8 की तारीख को बढ़ा कर 22 कर दिया गया। अब 22 को क्या हो जाना है, यानी कि 22 को क्या होगा, ये तो देखते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है 22 तारीख को जो भी होगा अच्छा होगा और इसलिए कहते हैं ना कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है और समय के आगे कुछ नहीं कह सकते, तो समय का इंतज़ार करिए और जो समय होगा वो समय के साथ समय को वापस किया जाएगा। देखना है भई 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है और जहाँ तक एक आस यही लगाई जा रही है कि जो भी फैसला है आप लोग के पक्ष में फैसला है और जो भी फैसला आएगा आप लोग के पक्ष में फैसला आएगा और इंतज़ार करिए। बाकी 22 तारीख कल की 21, परसों 22 को भी देखते हैं भई क्या होता है। और अब देखना ये भी है कि जितने भी निवेशक हैं उनको 15% ब्याज के साथ पैसे वापस दिया जाता है, फिर 15 से 50, हाँ, वहाँ पे 15 से 20 हो सकता है
या फिर 20 या ना 20 या ना 15 या ना 10 या ये 5 कर दिया जाता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है जब पैसों को देखा जाएगा उस हिसाब से रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी मेजर फैक्ट यही है कि अगर सहारा जो निवेशक जितने भी पैसे फँसे हुए हैं, सहारा के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर उनमें से वो 1/3 को बेच कर लोगों को पैसा वापस करने लगे, तो पैसा 1 दिन में वापस हो जाएगा। 1 दिन में वापस हो जाएगा। आप जाइएगा उनका नेटवर्क देखिएगा, जो सहारा निवेशक हैं, उनके आप नेटवर्थ के बारे में जानकारी निकालिएगा। अरे भैया मतलब क्या बताएँ उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि अगर आप उनके बारे में जानना खोजोगे ना, तो पूरी पुश्तें बैठ के खाएँगे लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टीज़ खत्म नहीं कर पाएँगे। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ बना कर गए हैं सुब्रत राय जी। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है 22 तारीख को। आप अपनी राय देख के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।